अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम CS 304 की जो असाइनमेंट नंबर 1 है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, हम उसके बारे में बात करेंगे। अब इसके लास्ट डेट हमारे पास क्या है, 4 दिसंबर है। ठीक है, आज हमारे पास 29 नवंबर है। अच्छा जी, उन्होंने कहा है कि असाइनमेंट जो है सिर्फ कौन से फॉर्मेट में सबमिट की जाएगी, .cpp फाइल, यानी कि जो हमारे पास C++ फाइल होती है, सिर्फ और सिर्फ उसी में वो एक्सेप्ट करेंगे, उसके बिना किसी भी फॉर्मेट में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा जी, वो जो आपके असाइनमेंट फाइल का नेम होगा, वो क्या होगा, आपकी आईडी का नेम। ठीक हो गया। ये चीज़ें आपकी, ये दो चीज़ें हो गया। और ईमेल के थ्रू असाइनमेंट बिल्कुल भी सबमिट नहीं की जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, जो असाइनमेंट है हमारे पास, आप कह सकते हैं 7 से लेकर 12 तक जो लेक्चर हैं वो कवर किए गए हैं उसके अंदर। अब असाइनमेंट का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम। हमारे पास है क्या, as the annual inflation rate in Pakistan increased 27.3% in August 2022, the highest since May 1975, and figure could go even higher as deadly flood hits the country. ठीक है, अच्छा जी। Transport prices recorded the most significant increase, 83.1%, and housing and utilities 27.6%. Okay. The SWO staff welfare organized attachment, ठीक है, सही, हैज़ लॉन्च मीटिंग एंड डिसाइड टू इंक्रीज कन्वेंस अलाउंस। ठीक हो गया। यानी कि जो वहाँ पे उनका कन्वेंस अलाउंस था, पहले क्या था, 25% से लेकर 45% में हो गया। ठीक है, और टैक्स इतना हो गया, 2.5 इंक्रीज हुआ है। यानी कि जो हमारे पास ये वैल्यूज थे पहले, उनमें इजाफा किया गया, कितना, 25% 45%, और फिर 2.5%। ठीक हो गया। बेसिक सैलरी टू सो डैट FD यानी कि फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड कैन मैनेज देयर लिविंग नीड्स। ठीक हो गया। अच्छा जी, उन्होंने क्या किया है, ये जो परसेंटेज वगैरह ना, ये वाली परसेंटेज वगैरह इन्होंने अपडेट की है, जिसकी वजह से उनको जो लिविंग, आप कह सकते हैं हाउसिंग का जो रेंटल के फॉर्मूले वगैरह हो गए, उनका जो महीने की सैलरी है, टैक्स वगैरह जो देते हैं, उसके बाद टोटल सैलरी निकलती है, उसमें उनको कितनी बचत होती है, उनका क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है। ठीक हो गया। हमने ये बेसिकली बताना है। ठीक है, उन्होंने हमें ये फॉर्मूले दे दिए, 3 फॉर्मूले, 4 फॉर्मूले हमारे पास। ये टोटल है, नेट पेएबल सैलरी, कन्वेंस अलाउंस, हाउस रेंटल, टैक्स। ठीक हो गया। ये फॉर्मूले जो हमने यूज़ करने हैं। बाकी जो ऊपर स्टेटमेंट है, आप बस कह सकते हैं बस पढ़ने वाली है, कुछ भी नहीं है। उस ऊपर स्टेटमेंट से कुछ भी नहीं करना। यहाँ से हमने कुछ भी नहीं यूज़ करना, बस हमने जो है ये फॉर्मूले यूज़ करने हैं। ठीक हो गया। ये फॉर्मूले यूज़ करने हैं, उसके साथ साथ ये लो, ये आपका ऐसा रूल है हमारे पास, ये क्या है, हमारे पास रूल्स है, जिसके जरिए हम क्या बनाएंगे, प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक हो गया। प्रोग्राम के राइट अ क्लास नेम एम्प्लॉय, write a class name employee with the following attribute: employee ID, employee name, employee basic salary, conveyance allowance, housing rental allowance, tax deduction, and employee gross salary। ठीक हो गया। एट्रीब्यूट से क्या हमारा आता है, हमारे पास वेरिएबल, बिल्कुल। क्रिएट एन array of 3 object using new operator which will store the data। क्रिएटिंग एन array of 3 object using new operator which will store the data। ये आपके लिए थोड़ा बहुत न्यू होगा। ठीक है ना, नई नई चीज़ होगी, क्योंकि आपने ये चीज़ अभी पढ़ी नहीं है। ये आगे आगे पढ़ेंगे, 9 10 या फिर 11 12 में पढ़ेंगे अब ये। ठीक है, ये चीज़ कैसे क्रिएट करते हैं, वैसे मैंने बना दी हुई है पूरी पूरी असाइनमेंट। ठीक है, आपको मैं ऑन द हो सारा समझाऊंगा, आपने क्या चीज़ एडिट करनी है, क्या चीज़ एडिट नहीं करनी। तो आपने ये लाजमी वीडियो देखनी है एंड तक। अच्छा जी, क्रिएट एन फंक्शन फॉर एंटरिंग डाटा ऑफ द एम्प्लॉय एज मेंशन इन द स्क्रीनशॉट गिवन बिलो। ठीक हो गया। उन्होंने क्या कहा है मैं, कि नीचे स्क्रीनशॉट दिया हुआ है ये वाला। ठीक है, उन्होंने क्या, ये गिवन इन्फॉर्मेशन है जो हमने एंटर करनी है, कौन सी, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और सैलरी। एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय बेसिक सैलरी हमने क्या करनी है, एंटर करनी है, और कुछ भी नहीं करना। ठीक हो गया। हमें बस ये चीज़ें चाहिए, बाकी जो है आप कह सकते हैं, और कुछ भी खास चाहिए हमें। उसके बाद है कैलकुलेट द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय अकॉर्डिंग टू द एम्प्लॉय फॉर्मूला मेंशन अबव। यानी कि हमने बस कैलकुलेट करना है सैलरी। ठीक है ना, जो उन्होंने फॉर्मूले दिए हुए हैं अबव ये वाले। ठीक है, डिस्प्ले द एम्प्लॉय डिटेल यूजिंग द गेटर फंक्शन द मेन फंक्शन। ठीक है ना, हमने क्या करना है, एम्प्लॉय डिटेल शो करनी है किसके किससे, यूजिंग ऑफ गेटर फंक्शन। गेटर फंक्शन आपको मालूम है किस तरह बनाते हैं। ठीक है ना, वैसे मैंने सब चीज़ें बना दी हैं। उसके बाद क्या है, डिस्प्ले योर व्यू आईडी एज द टॉप ऑफ द आउटपुट स्क्रीन एज द एज शोन इन द स्क्रीनशॉट। सबसे नीचे जो स्क्रीनशॉट है इसमें, सबसे पहले मैं इसका आउटपुट दिखा दूँ। ठीक है ना, ये पूरा का पूरा कोड है। ठीक है, प्रोग्राम है पूरा का पूरा। अगर मैं इसको यहाँ से प्ले करूँ मैं, ठीक है, अच्छा जी,
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी आएगी 1001 जो उन्होंने वहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आपको मैं दिखा दूँ उसका स्क्रीनशॉट। सबसे पहले वहाँ पर क्या 1001 रज़ा। ठीक है, RAZ रज़ा। ठीक हो गया। 25,000, 25,000 आ गए। ठीक है ना, एम्प्लॉय वन आ गया। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ असाइनमेंट सबमिट, ये वापस आपकी जो आएगी आईडी वगैरह जो भी आपने लिखना होगा वो आएगा हमारे पास। उसके बाद फिर 1002। ठीक है ना, सेकंड नेम मेरे पास क्या है, मरियम, मरियम। ठीक है, इसकी में हाँ 30,000 है। और फिर उसके बाद 1003 में वहाँ पर रज़ाक आया था। ठीक हो गया, रज़ाक है, उसकी में 32,000 है। ठीक हो गया, ये वापस डिटेल्स आ गई। डिटेल्स कहीं है हमारे पास, ये इसकी एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, बेसिक सैलरी, उसके अलाउंस, उसके आप कह सकते हैं कन्वेंस अलाउंस आ गया, टैक्स डिडक्शन आ गया, ग्रोस सैलरी आ गई इसकी। ठीक हो गया, सेम एट इसके भी आ गए, मरियम के भी आ गए और रज़ाक के भी आ गए। ठीक है, ये इसका आउटपुट है। ठीक है, इसके यहाँ पे स्क्रीनशॉट में देखेंगे, सॉरी ये वहाँ पे वेबसाइट पे आ गया मैं, यहाँ पे स्क्रीनशॉट में देखेंगे 25,000 है। ठीक है ना, ये 25,000 है, उसके यहाँ पे 11,250। आपने ये चीज़ कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये 25,000 से 11,250 कैसे आया है, इन्होंने पुरानी डिटेल यूज़ की है। कौन सी वाली, ये वाली 45% वाली, ये वाली। ठीक है ना, ये 45% वाली। अगर आपको मैं दिखाऊँ, मैं कैलकुलेटर मैंने ओपन कर लिया। ठीक है ना, यहाँ पे देखें, अगर हमारे पास डेसिमल में चलते हैं हम इसको, हमारे पास क्या है 25,000 से ना, 25,000। ठीक हो गया, सॉरी 25,000 मल्टीप्लाई बाय 45। ठीक हो गया, ये बन गया। डिवाइड करना है हमने इसको से 100 से, हमारे पास आ गया 11,250। 11,250 आ गया। यहाँ पे देखे ना, यहाँ पे भी लिखा हुआ है 11,250। ठीक है, लेकिन हमने उन्होंने क्या फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है, जो हमने आपको दिया हुआ है, जो हमने आपको ये दिया हुआ है, देख रहे हैं ये रहा हाउस रेंटल वाला। सबसे पहले हमारे पास हाउस रेंटल ही आ रहा है ना। हाँ जी, ये सबसे पहले हमारे पास हाउस रेंटल आ रहा है। उन्होंने कितना दिया हुआ है हमें, 50% मैंने खास दिए हुए देखें 50%। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कैलकुलेटर में 25,000, 25,000 मल्टीप्लाई बाय 50%। ठीक है ना, 50% उन्होंने कहा है ना हाउस रेंटल का। ठीक है, उसके बाद उसको मैं डिवाइड करूँ किससे, 100 से, तो ये वापस आ गया 12,500। क्या हमारे पास आउटपुट में ये आ रहा था 12,500, ये आ गया। ठीक है ना, ये हमारे पास 50% ऑफ हाउस बेसिक सैलरी भी निकल आई हमारे पास। इससे 35% भी आ जाएगी, और फिर ये वहाँ पर नेट सैलरी आ जाएगी इसकी, और टैक्स डिडक्शन भी यहाँ से आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब मैं आपको थोड़ा बहुत प्रोग्राम समझा देता हूँ मैं। ठीक है, PDF फाइल से समझा दूंगा, क्योंकि यहाँ पर जो इजीली आपको समझ भी आ जाएगा। सबसे पहले तो हमने ये वो जो लाइब्रेरी हमने इंक्लूड करते हैं, हमने वो एंटर कर दिया यहाँ पर। ठीक है, क्लास एम्प्लॉय बना दी जो उन्होंने हमें कहा था। ये सारे के सारे जो हमारे पास थे, ये क्या हमने ऐड कर दिया, इसके एट्रीब्यूट्स ऐड कर दिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग इस्तेमाल किया, करेक्टर का तौर पर इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी हुई कि आपने नेम को करेक्टर रखना है। उन्होंने कहा बस हमने एंटर नेम करना है। ठीक है, वो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग लाइब्रेरी यूज़ कर ली मैंने, कौन सी वाली, ये वाली। ठीक है, मैंने वहाँ पे स्ट्रिंग इस्तेमाल कर लिया इस तरह करके एम्प्लॉय नेम के साथ। ठीक हो गया। बाकी यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय बेसिस सैलरी, कन्वेंस अलाउंस, हाउस रेंटल और डेस्क रिडक्शन, और ये आप कह सकते हैं एम्प्लॉय ग्रोस सैलरी, जो उन्होंने हमें यहाँ पर वेरिएबल बनाने को कहा था, ये वाले। ठीक हो गया, ये सारे के सारे भी वेरिएबल बने हुए इसके अंदर। उसके बाद पब्लिक में उसके फंक्शन में आती है सेट के एम्प्लॉय आईडी, सेट बेसिक एम्प्लॉय बेसिक सैलरी। उसके अलावा सेट एम्प्लॉय नेम, सेट एम्प्लॉय आईडी, सॉरी सेट एम्प्लॉय नेम आ गया। ठीक है ना, वहाँ पर तीन चीज़ें वहाँ पर यूजर से आने, कौन कौन सी, आईडी, सैलरी और नेम। आईडी, सैलरी, नेम, ये तीन चीज़ों के जरिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कैसे, गेट एम्प्लॉय आईडी, गेट एम्प्लॉय बेसिक सैलरी, गेट एम्प्लॉय नेम। शुरू में हमारे पास ये आउटपुट में आ रहा था ना, यहाँ पे देखा जरा, सबसे पहले हमारे पास क्या रहा है, आईडी आ रही है, फिर नेम आ रहा है, फिर इसकी सैलरी आ रही है, फिर उसके बाद क्या है उनके ये हाउस रेंटल वगैरह बाकी सारी चीज़ें आ रही हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला फंक्शन आ गया। ये कौन सा फंक्शन है, फॉर्मूला फंक्शन आ गया। ठीक है, मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किए हुए, सबसे पहले ये एम्प्लॉय आईडी प्रिंट करने के लिए क्या किया, जो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी आ रही है उसे मैंने यहाँ पर रिटर्न कर दिया हुआ है। ठीक, सॉरी सेट के लिए नहीं है, यहाँ पर सेट के लिए, जहाँ पर एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर आ रही है ना, उसको यहाँ पे क्या करेंगे, सेव कर देंगे इसके अंदर। ठीक है, सेट एम्प्लॉय बेसिक सैलरी, जो यहाँ पर सैलरी आ रही है यहाँ पर इसके अंदर सेव कर देंगे वेरिएबल के अंदर, सेम एड्रेस नेम के साथ भी है। ठीक हो गया। एम्प्लॉय आईडी, अब वहाँ पर सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी थी, जो वहाँ पर एम्प्लॉय आईडी लिखी हुई है उसको हमने रिटर्न कर दिया यहाँ पर ही, सेम आईडी बेसिक सैलरी के साथ भी और नेम के साथ भी। ठीक हो गया। अब उसके बाद हाउस रेंटल अलाउंस, हमारे पास क्या था, 50% उन्होंने दिया हुआ था हमें। हमें कितना दिया हुआ था उन्होंने, 50%। ठीक है,
50%, 50 मल्टीप्लाई बाय जो हमारे पास उसकी सैलरी है इस वेरिएबल के अंदर, ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। अब इसी वेरिएबल को मैंने क्या किया, यहाँ पे रिटर्न कर दिया इसे क्या था, ठीक हो गया। सेम एट इज गेट कन्वीनियंस अलाउंस है, उसके साइड में ऐसे कि 35 मल्टीप्लाई बाय बेसिक सैलरी डिवाइड बाय 100, परसेंटेज मालूम करने के लिए 35 की, ठीक हो गया, उसको रिटर्न कर दिया मैंने। टैक्स डिडक्शन की साइड मैंने ये कहते हैं 1.5 मल्टीप्लाई बाय जो वहाँ बेसिक सैलरी है डिवाइड बाय 100, उसको टैक्स को रिटर्न कर दिया मैंने। अब उसके बाद एम्प्लॉय ग्रोथ सैलरी, एम्प्लॉय ग्रोथ सैलरी हमारे पास क्या थी सर, यहाँ पे क्या नाम है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ना पावर पॉइंट भी कर लेता हूँ मैं साथ साथ, ये देखिए जरा। सबसे पहले क्या थे, बेसिक सैलरी, सबसे पहले हमारे पास क्या है, बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी आ गई, फिर प्लस कन्वेंस अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस सबसे पहले, उसके बाद फिर कन्वेंस अलाउंस आ गया, फिर हाउस रेंटल आ गया, कन्वेंस अलाउंस प्लस हाउस रेंटल माइनस टैक्स डिडक्शन, ये फॉर्मूला लग दिया मैंने यहाँ पर पूरा का पूरा, ठीक है। जो उसका आंसर आएगा उसको मैंने यहाँ पर रिटर्न कर दिया, ठीक हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे हमने आगे मेन फंक्शन, मेन फंक्शन में उन्होंने कहा था कि हमने क्रिएट करना है एन अरे ऑफ 3 ऑब्जेक्ट यूजिंग न्यू ऑपरेटर विच विल स्टोर द डाटा, ठीक है ना। हमने क्या कर दिया, यहाँ पर एक अरे बनाऊंगा एक एम्प्लॉय की पॉइंटर के साथ, न्यू अरे बन गई 3, ठीक हो गया। ये हमारे पास आगे पॉइंटर बना हुआ है, ये इसका आप कर सकते हैं, वहाँ पे एक 3 अरे बन गई है, ठीक हो गया। या अब न्यू कीवर्ड आपको मालूम है पॉइंटर का यूज होता है, ये जिन्होंने CS201 कोर्स से पढ़ी हुई है ना, उन्हें मालूम होगा कि जो पॉइंटर है उसके अंदर हम न्यू कीवर्ड वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक हो गया। हमारे पास एंटरिंग क्या हो रही है, आप आईडी आ रही है, उसकी सैलरी आ रही है, उसका नेम आ रहा है, ये 3 चीज़ें आ रही है हमारे पास। यूजर जो एंटर कर रहा है हमारे पास क्या आ रहा है, आईडी, सैलरी और उसकी नेम, ठीक हो गया। उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है साइमन सबनेट भाई, यहाँ पर आपने आईडी लिख देनी है अपनी, इस जगह पे आपने क्या करना है, अपनी आईडी लिखनी है, ठीक हो गया। फॉर लूप लगाते हैं, यहाँ पर 3 है, क्या है ये 3 बने हुए, मैंने यहाँ पर लिख दिया फॉर लूप आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 3 आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद फिर आई प्लस प्लस कर दिया मैंने, सेम है, ठीक है। उसके बाद जो वहाँ पर जो जैसा आउटपुट आया वैसे मैंने इसका कर दिया, एंटर एम्प्लॉय आईडी, एंटर एम्प्लॉय नेम, एंटर एम्प्लॉय बेसिक सैलरी, ठीक हो गया। वहाँ पर अरे थी ये अरे में वहाँ पर स्टार आ गया, स्टार कर, ठीक हो गया। 3 मरतबा एंटरिंग होगा डाटा, जैसे कि अभी यहाँ पर देखे जरा, मेरे पास 3 मरतबा लूप लगा हुआ ना, हमें हमारे पास जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है, हमारे पास जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है उसमें कितनी मरतबा सेव होगा डाटा, 3 मरतबा, ठीक हो गया। तो इसी वजह से जो है मैंने यहाँ पर लूप लगा दिया, ताकि हमारे पास ये जो कोड है कितनी बार चले, 3 बार चले, और 3 मरतबा डाटा एंटर हो। यहाँ पर देखें एम्प्लॉय आईडी आ गई 1001, ठीक है, नेम लिखा है मैंने रजा, उसके बाद फिर ये 25,000 इसकी सैलरी आ गई, एक रो कोड अंदर हो गया, दोबारा से लूप चलाया, लूप नंबर 2 आ गया, ठीक हो गया। यहाँ पर वापस आ जाएगा 1002, ठीक है। सेकंड को वहाँ पर जो मरियम वाला था, ठीक है, और सैलरी का थी इसकी 30,000 थी, ठीक हो गया। तीसरा रिकॉर्ड आ गया 1003, उसका नेम था हमारे पास रज्जाक था, रज्जाक, ठीक हो गया, इसकी सैलरी थी 32,000, ठीक हो गया। 3 कोड एंटर हो गए, अभी मैंने एंटर नहीं किया मैंने, यहाँ पे अभी लिखा है मैंने, ठीक है, ये वहाँ पे चल गया लूप। और उसके बाद क्या था हमारे पास, जब ये लूप खत्म होगा उसके बाद मैंने प्रिंटिंग की, प्रिंट क्या किया, फॉर लूप लगा दिया दोबारा से, 3 रिकॉर्ड थे मेरे पास, ठीक है ना, फॉर लूप लगा दिया मैंने। एम्प्लॉय आईडी सबसे पहले आएगी, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी गेट एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद एम्प्लॉय नेम, हमारे पास ये एम्प्लॉय नेम भी आ गया। उसकी बेसिक सैलरी, ये बेसिक सैलरी का फंक्शन भी यहाँ पर आ गया। हाउस रेंटल, हाउस रेंटल का ये फंक्शन आ गया। कन्वेंस अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस का ये फंक्शन आ गया। टैक्स डिडक्शन, टैक्स डिडक्शन का फंक्शन आ गया। अब उसके बाद वापस एम्प्लॉय ग्रोस सैलरी, एम्प्लॉय ग्रोस सैलरी का भी यहाँ पर फंक्शन आ गया, और फिर यहाँ पे लूप खत्म हो गया, ठीक है। जब ये लूप खत्म होगा, यहाँ पे देखते हैं मेरे पास ये सेटिंग का लूप खत्म हो गया, ये सारे लूप आ गए, 1 2, ये 1 2, ये 3, ठीक हो गया, लूप खत्म हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, मेमोरी जो हमारे पास 3 बने थे अरे, जो हमारे पास ये पॉइंटर बना था न्यू कीवर्ड के साथ, उसको मैंने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, यानी कि फ्री कर दिया, ठीक है ना, ताकि वहाँ पे वो मेमोरी एलोकेट ना रहे, ठीक है ना। जब ये लूप खत्म हो जाएगा, जो पॉइंटर पे बना हुआ था न्यू कीवर्ड की वजह से, उसके मेमोरी का कंटेंट खत्म कर दी, ठीक हो गया। सो ये हमारे पास प्रोग्राम बन गया, और वापस आउटपुट भी ऐसा शो होना शुरू हो गया, क्लियर हो गया। तो ये आप लोगों की CS304 की असाइनमेंट थी, आई होप आपको सारे समझ आ गए होंगे, और आपको ये भी समझ आ गया होगा कि अपने इसके अंदर क्या चीज़ चेंज करनी है, क्या चीज़ चेंज नहीं करनी, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उसको शेयर करें, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।